इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में 3,79,000 लोग पाए गए पॉजिटिव। कोरोना से 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,646 लोगों की मौत। देश में एक्टिव केसों की संख्या 30,77,000। महाराष्ट्र में कोरोना से 1,035 लोगों की मौत। पहली बार एक दिन में 1,000 से ज्यादा मौत। 24 घंटे में 63,309 लोग पाए गए पॉजिटिव। मुंबई में पिछले 24 घंटे में करीब 5,000 नए मामले। एक दिन में 78 कोरोना मरीजों की गई जान। रिकवरी रेट 87%। नागपुर में कोरोना के 7,503 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 102 मरीजों ने तोड़ा दम। 24 घंटे में करीब 7,000 मरीज रिकवर। दिल्ली में एक दिन में रिकॉर्ड 368 लोगों की मौत। लगातार 7वें दिन 300 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा दर्ज। 24 घंटे में 25,986 लोग पॉजिटिव। यूपी में एक दिन में कोरोना के 29,824 नए मामले। 266 मरीजों की मौत। 24 घंटे में 35,903 कोरोना मरीज रिकवर भी हुए। पश्चिम बंगाल में फूटा कोरोना बम। 24 घंटे में 17,207 लोग कोरोना पॉजिटिव। 77 लोगों की गई जान। पॉजिटिविटी रेट रही 31%। राजस्थान में कोरोना के 16,613 नए मामले। 120 लोगों ने गंवाई जान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की पत्नी हुई कोरोना पॉजिटिव। गहलोत ने खुद को किया आइसोलेट। गुजरात में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 174 लोगों की मौत। 14,120 लोग हुए संक्रमित। छत्तीसगढ़ में फिर 15,563 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 219 लोगों की मौत। कर्नाटक में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। बीते 24 घंटे में 39,047 लोग पॉजिटिव। 229 लोगों की मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 35,000 से ज्यादा नए मामले। 41 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 16,665 नए मामले। बीते 24 घंटे में 98 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 14,669 लोग संक्रमित। 71 लोगों की मौत। हरियाणा में भी कोरोना केस में इजाफा। एक दिन में 12,444 लोग पॉजिटिव। 95 मरीजों की गई जान। उत्तराखंड में कोरोना के 6,054 नए मामले। 108 मरीजों की मौत। 3,500 मरीज रिकवर। देश में बुधवार को 20 लाख लोगों को दी गई वैक्सीन। अब तक 14,98,00,000 से ज्यादा लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। पहले 3 घंटे में 80 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। 18 साल से ऊपर सभी उम्र के लोगों को लगेगा टीका। कोविन ऐप के चीफ RS शर्मा का बयान। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। सेंटर और टीके की तारीख बाद में बताई जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन के दाम घटाए। अब राज्यों को 300 रुपए में मिलेगा वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पुनावाला को वाई कैटेगरी की सुरक्षा। CRPF को सुरक्षा की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में 18 से 44 साल के लोगों को फ्री में लगेगी वैक्सीन। उद्धव कैबिनेट का फैसला। महाराष्ट्र में 1 मई से नहीं शुरू होगा सभी के लिए टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा थोड़ा सब्र रखें। महाराष्ट्र में टीके की सप्लाई कैसे होगी इसके बारे में जल्द होगा ऐलान। अब तक करीब 1.5 करोड़ लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा हर दिन 8 लाख लोगों को टीका लग सकता है, लेकिन राज्य में सिर्फ 1.5 लाख कोरोना वैक्सीन बची। महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ना तय। कैबिनेट की बैठक में हुई चर्चा। 15 दिन और बढ़ सकता है लॉकडाउन। मुंबई के मौजूदा 63 सेंटर्स पर 45+ एज के ग्रुप के लोगों का टीकाकरण होगा। 18+ लोगों को वैक्सीन के लिए 227 नए टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे। यूपी में अब तक 99,75,000 से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। 21,13,088 लोगों को दी गई दूसरी डोज। कोरोना से लड़ाई में भारत को मिला रूस का साथ। रूस ने 2 ट्रांसपोर्ट प्लेन से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, वेंटिलेटर और दवाओं की खेप भेजी। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर की बात। महामारी के खिलाफ लड़ाई में रूस की मदद और समर्थन के लिए पुतिन का किया धन्यवाद। पीएम मोदी ने कहा रूस की स्पुतनिक V वैक्सीन कोरोना के खिलाफ मानवता की मदद करेगी। भारत और रूस 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद के लिए भी हुए सहमत। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने पीएम मोदी से की मुलाकात। कोरोना पर वायुसेना के काम की दी जानकारी। पीएम केयर्स फंड के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की खरीद को दी मंजूरी। DRDO 3 महीने के अंदर 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा। पीएम केयर फंड से खर्च दिया जाएगा। सिंगापुर से फिर 128 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के साथ मुंबई पहुंचा विमान। खेप में करीब 2.7 टन ऑक्सीजन। पहले भी 256 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पहुंचे थे मुंबई। भारत को 3 ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट भेजेगा ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कोरोना से लड़ाई में भारत के साथ होने की कही बात। दक्षिण कोरिया भारत को इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई भेजेगा। कोरियन दूतावास भारत सरकार के संपर्क में।
कनाडा ने भारत की मदद के लिए रेड क्रॉस को $10 मिलियन फंडिंग का ऐलान किया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद करेगा कनाडा का रेड क्रॉस। फर्टिलाइजर कंपनियां हर दिन 50 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करेंगी। उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ बैठक में फैसला। ऑक्सीजन सप्लाई पर दिल्ली हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए सिलेंडर लेकर नहीं घूम सकता। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल, अब तक दिल्ली को किसी भी दिन 480 टन ऑक्सीजन क्यों नहीं मिली। हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ की बैठक। दिल्ली में ऑक्सीजन बेड बढ़ाने और होम आइसोलेशन पर हुई चर्चा। दिल्ली के शाहदरा में सिलेंडर भरवाने के लिए लोगों की दिखी भारी भीड़, लोग खुद सिलेंडर लेकर स्टोर पहुंच रहे। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने मध्य प्रदेश में पहली खेप डिलीवर की। यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश में अब तक 510 मीट्रिक टन की सप्लाई। ऑक्सीजन के लिए 2 खाली टैंकर लेकर भोपाल से सूरत पहुंचेगा इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर। टैंकर्स में ऑक्सीजन रिफिलिंग होगी। शिवराज सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर की बात। शाह ने MP को क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर्स देने का भरोसा दिया। ओडिशा से 112 टैंकर में 2112 मैट्रिक टन ऑक्सीजन अलग अलग राज्यों में भेजे गए। ओडिशा पुलिस की डेडिकेटेड टीम कर रही निगरानी। हरियाणा का ऑक्सीजन का कोटा 162 से बढ़ाकर 232 मैट्रिक टन किया गया। CM मनोहर लाल खट्टर ने दी जानकारी। यूपी में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 24 घंटे का कंट्रोल रूम शुरू। 600 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की गई। उत्तराखंड के CM का दावा, राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, दूसरे राज्यों को भी सप्लाई करना है। दिल्ली में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीजों का हो रहा है वॉक इन एडमिशन। 228 मरीजों का इलाज जारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का आदेश, कोरोना मैनेजमेंट में सेना के रिटायर्ड मेडिकल अधिकारियों की सेवाएं ली जाएं। हरियाणा में हर जिले में डायल 112 की 20 गाड़ियां एम्बुलेंस का काम करेंगी। CM मनोहर लाल ने दिया आदेश। महाराष्ट्र और MP के लिए रेलवे ने 22 कोविड केयर कोच अलग से तैयार किए। अलग अलग राज्यों को 191 कोविड कोच पहले ही दिया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इंडोर स्टेडियम में 110 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया। गुजरात के जामनगर में 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑक्सीजन सप्लाई की भी होगी सुविधा। मुंबई में अभिनेता अजय देवगन ने BMC के साथ मिलकर 20 ICU बेड्स के लिए आगे आए। शिवाजी पार्क के एक हॉल में की जा रही है व्यवस्था। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना मदद के लिए आए आगे। 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स डोनेट किए। दिल्ली के पंजाबी बाग में ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग करते 2 लोग गिरफ्तार। कई ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद। रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग के आरोप में ग्रेटर नोएडा में 4 लोग गिरफ्तार। मामले में एम्स का एक लैब टेक्नीशियन और नोएडा CMO ऑफिस का एक कर्मचारी फरार। यूपी के मुरादाबाद में रेमडेसिविर इंजेक्शन और जरूरी दवाओं की कालाबाजारी करते निजी अस्पतालों के 4 कर्मचारी गिरफ्तार। 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 2 खाली इंजेक्शन, 12 टैबलेट फैबी फ्लू और 62,000 रुपए बरामद। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी के मामले में पुलिस ने 8 लोगों पर रासुका के तहत की कार्रवाई। 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। गुजरात के वडोदरा में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते 4 लोग गिरफ्तार। 90 इंजेक्शन बरामद। 16 से 25,000 में बेचते थे इंजेक्शन। आज से बिहार में 15 मई तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। शाम 4 बजे से बंद होंगी दुकानें। आज से बनारस में 4 दिन तक बंद रहेंगी सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान। जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी। चंडीगढ़ में लगेगा वीकेंड लॉकडाउन। नाइट कर्फ्यू भी अब शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। उत्तराखंड में सभी सरकारी दफ्तर 1 मई तक रहेंगे बंद। जरूरी सेवाओं से जुड़े ऑफिस खुले रहेंगे। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 6 मई तक बढ़ाया गया। दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। गोवा में आज शाम 7 बजे से 3 मई तक का लॉकडाउन का ऐलान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कैसीनोज, होटल, पब सब रहेंगे बंद। कोरोना के चलते मारुति सुजुकी की प्रोडक्शन पर ब्रेक। हरियाणा में एक प्लांट में 1 से 9 मई तक बंद रखने का फैसला। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित। 31,62,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 17 देश में फैला भारतीय स्ट्रेन का डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी जानकारी। कोरोना के कहर के बीच पश्चिम बंगाल में 8वें और आखिरी चरण के लिए आज होगी वोटिंग। कोलकाता नॉर्थ समेत 4 जिलों की 35 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। आखिरी चरण में 283 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। 84 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकारों का करेंगे प्रयोग। आज शाम इंडिया टीवी पर देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल। शाम 4 बजे लगातार होगी स्पेशल कवरेज। 2 मई को काउंटिंग के दिन के लिए चुनाव आयोग का आदेश। उम्मीदवार और एजेंट्स को दिखानी होगी कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट। यूपी में पंचायत चुनाव के आखिरी फेज के लिए आज डाले जाएंगे वोट। 17 जिलों में होगा मतदान। चुनाव आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल की दी सख्त हिदायत। अलग अलग पदों के लिए 2,10,000 सीटों के लिए चुनावी मैदान में 5,27,000 उम्मीदवार। 2,98,00,000 से ज्यादा वोटर्स करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। दमोह उपचुनाव नतीजे के बाद उम्मीदवार नहीं निकाल पाएंगे जीत का जुलूस। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी संशोधन विधेयक एक्ट को लागू किया।
दिल्ली सरकार को हर फैसले से पहले एलजी से लेनी होगी अनुमति। ईस्टर्न लद्दाख पहुंचे सेना प्रमुख एमएम नरवणे, सेना की तैयारियों का लिया जायजा, जवानों से बात कर उनका हौसला अफजाई किया। गोवा में डीआरडीओ ने तेजस विमान से एयर टू एयर मिसाइल पाइथन के 5th जनरेशन का सफल परीक्षण किया। अरब सागर में चल रहे भारत और फ्रांस के बीच 19वां नौसेना अभ्यास वरुण 2021 खत्म। यूपी के मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा, छत का हिस्सा गिरने से 3 बच्चे और उनकी मां की मौत। यूपी के हाथरस में देशी शराब पीने से 5 लोगों की मौत, पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। यूपी के कानपुर में ट्रेन हादसा, बिल्हौर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया, पेट्रोलिंग पार्टी पर किया था हमला। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में लगी आग, कोई घायल नहीं। ब्रिटेन के चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ जांच शुरू की, फ्लैट के रेनोवेशन में पार्टी फंड के इस्तेमाल का आरोप। अमेरिका के नॉर्थ कैलिफोर्निया में अलामेडा पुलिस ने जारी किया वीडियो, जॉर्ज फ्लॉयड की तरह पुलिसकर्मी के घुटने के दबाव से 26 साल के एक शख्स ने तोड़ा दम। चीन के गुआंगशी जुआंग में बच्चों के एक स्कूल में चाकू से हमला, 16 बच्चे और 2 शिक्षक घायल, 2 संदिग्ध गिरफ्तार। एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया सैन्य शक्ति बढ़ाएगा, 4 सैन्य बेस बनाने के लिए $747 मिलियन करेगा खर्च। इंडोनेशिया में 2.5 टन ड्रग्स जब्त, पुलिस ने 17 तस्करों को किया गिरफ्तार, एक को मारी गोली। आईपीएल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने हैदराबाद को 7 विकेट से हराया, पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची टीम। आईपीएल में आज होंगे 2 मुकाबले, 24वें मैच में दोपहर 3:30 बजे मुंबई और राजस्थान की टक्कर, 25वें मैच में शाम 7:30 बजे दिल्ली और कोलकाता के बीच मुकाबला। कोरोना के चलते महिला T20 के आयोजन पर मंडराया खतरा, बीसीसीआई ने कहा इस साल रद्द करना पड़ सकता है टूर्नामेंट। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।